गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश से लेकर नैनीताल तक सिर्फ और सिर्फ ठंड का सितम है। हरियाणा में 30 दिसंबर तक शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसका असर भी अब जमीनी सतह पर देखने को मिल रहा है। उत्तरी सर्द हवाओं से गिरेगा तापमान। राजस्थान में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। 8 डिग्री तक लुढ़क सकता है तापमान। तो ऐसे में ठंड का सितम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो उत्तर भारत समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। तापमान लगातार गिर रहा है। ठंडी हवाएं और घना कोहरा जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर चुका है। सड़कों से लेकर अस्पताल तक ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी कई एरिया में बेहद कम है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है कई राज्यों को लेकर। ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और ऐसे में ठंडी हवाओं ने लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। सुबह सुबह ही सड़क किनारे अलाव जलाते लोग नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अलाव ही अब लोगों का सहारा है। लोग हाथ सेकते और खुद को ठंड से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें जहां सुबह की शुरुआत ही घने कोहरे के साथ होती है, सड़कों पर वाहन रेंगती हुई नजर आती है। विजिबिलिटी बेहद जीरो है और कहीं ना कहीं अब ज़्यादा ठंड होने की वजह से भी आमजन की मुश्किलें बढ़ रही है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां पर ठंड को लेकर वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये अलर्ट जारी हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं जहां स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ठंड की वजह से। तो उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो है। हवाई और रेल यात्री पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज हल्का कोहरा, तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। आपको बता दें कि आज भी गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो लगातार EQI में एक तरफ तब्दीली है और दूसरी तरफ जो है बढ़ता ठंड भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सुबह काम पर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है और हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं, लेकिन लोगों को रोजी रोटी के लिए ज़रूर जाना पड़ रहा है। तो एक तरफ तापमान में गिरावट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और आज भी गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स को दर्ज किया गया है। और आपको बताते चले कि एक बार फिर से वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से हालांकि इस बीच जो है अलर्ट ज़रूर जारी किया गया है। एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ आबो हवा भी जहरीली साबित हो रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि कई जगहों पर यहाँ पर लोग जो है वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, वहाँ पर ठंड का सितम भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आमजन की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो विजिबिलिटी बेहद कम है और ठंड के मौसम में लगातार एक तरफ विजिबिलिटी कम होने की वजह से, ठंड का सितम होने की वजह से, दूसरी तरफ जो है एयर क्वालिटी में बढ़ोतरी होने की वजह से आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये सबसे ज़्यादा घातक बच्चे और बुजुर्गों के लिए, और इसीलिए हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकले। अगर बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी में अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि एक तरफ ठंड का सितम, दूसरी तरफ एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा हो रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 के पार भी पहुंच चुका है और अपने आप में ये खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक तरफ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है तो दूसरी तरफ आबो हवा भी जहरीली हो रही है। तो उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से यहाँ पर कांपते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत के लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हर तरफ घने कोहरे की चादर छाई हुई है। तो देश भर में सर्दी का असर दिख रहा है। खासकर उत्तरी भारत के इलाकों में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कई राज्य को लेकर, कई इलाकों को लेकर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में
बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, ऐसा वेदर डिपार्टमेंट का कहना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में ठंड, गलन और कोहरे के हालात बन सकते हैं। पारा में लगातार गिरावट और पछुआ ठंडी हवाएं ज्यादा ठिठुरन महसूस करा सकती है। हर तरफ घने कोहरे की चादर बिछी हुई है, जिसके चलते कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बढ़ती ठंड की वजह से वाहन चालकों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में पारा और भी ज्यादा गिर सकता है। आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तो वही 25 दिसंबर यानी कि कल क्रिसमस के दिन भी ऐसी कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ी है और लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ी हैं। और आने वाले समय में 30 तारीख तक जो है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है और इसीलिए वाहन चालकों के लिए भी खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है। इसी बीच सीधा हमारे साथ आंचल यादव जुड़ चुकी हैं। आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल, लगातार ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों के लिए सिर्फ ठंड का सितम नहीं बल्कि आबो हवा भी जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक बार फिर से बढ़ोतरी। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले अपने मोबाइल के माध्यम से ही दिखा देती हूँ कि अभी का जो टेम्परेचर है वो, अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो 12 डिग्री जो है वो बना हुआ है, यानी कि पोल्यूशन 12 डिग्री दिखा रहा है। और अगर हम अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो एक्यूआई लेवल जो है वो 315 दिखा रहा है, जो कि रेड में आता है। वेरी पुअर लिखा हुआ मोबाइल पे ही आ रहा है, यानी कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी ये पता कर सकते हैं कि जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ का एक्यूआई लेवल जो है वो कितना है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि फॉग जो है वो 9 डिग्री दिखा रहा है, इसके अलावा 12 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है और एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में नज़र आ रही है। और अगर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएं तो आज भी धूप तो खिल चुकी है, क्योंकि 8:35 का समय हो चुका है। कोहरा जो है वो छटने लगा है धीरे धीरे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हम अपना कैमरा घुमाएं बिल्डिंग्स की तरफ, या जहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले वगैरह लगी है बिल्डिंग की तरफ हम अगर दिखाएंगे तो एक धुंध की जो लेयर है पेड़ पौधों की तरह अगर हम अपना कैमरा दिखाएं तो देखिए वहाँ भी आपको एक धुंध की लेयर नज़र आ रही होगी। ये जो धुंध की लेयर है ये पोल्यूशन है, ये कोहरा नहीं है। और सुबह सुबह जब हम निकल रहे थे अपनी गाड़ी में सवार होके दिल्ली आने के लिए, तब हमने देखा कि कोहरा और पोल्यूशन दोनों था और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन था। और उस वक्त हम लोगों को गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगा सकते हैं आप कि टेम्परेचर लो होने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को खांसी की दिक्कत हो रही है, ज़ुकाम की दिक्कत हो रही है, लोग अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। और देखिए वाहनों की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए साइकिल पे एक व्यक्ति जा रहे थे जिन्होंने मास्क के तौर पर मफलर को बांधा हुआ है, जिससे ठंड से भी बचाव हो सके, पोल्यूशन से भी बचाव हो सके। और आज भी लोग जो है वो गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहन कर निकल रहे हैं। हमें आज एक 73 साल के बुज़ुर्ग भी मिले जिनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, जो कह रहे थे कि ठंड कहाँ होती है, ठंड तो वो होती थी जब 15-15 दिन तक जो है सूरज दिखाई नहीं देता था, अब तो सूरज भी निकलता है, भले ही लेट से निकले। तो लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में लगातार जिस तरह से अस्पतालों में भीड़ जमा हो रही है वो दर्शाता है कि लोगों के खान पान दिनचर्या का असर जो है अब उनके शरीर पर देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की ओर रुख करेंगे तो आज भी वहाँ के लोग मेहनत करते हैं, खेतों में जाते हैं, चारा लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वर्कआउट जो है वो देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल आचर, और ऐसे में आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक जो है बच्चे और बुजुर्गों के लिए है। और इसके लिए क्या कुछ हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर मत निकले, लेकिन जब निकले तो मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। देखिए बिल्कुल एडवाइजरी तो जारी की हुई है। और अभी देखिए रिसेंट की मैं बात करूं, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे रही हूं। और
पोल्यूशन का असर इतना हो रहा है कि अचानक से देखिए मुझे खांसी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने मास्क वेयर नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं माइक पे बोल रही हूँ, क्योंकि मास्क लगाकर बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये खांसी जो शुरू हुई है, ये पोल्यूशन का ही एक असर है, क्योंकि हम लगातार जो बाहर का पोल्यूशन है, जहरीली हवा जो बनी हुई है, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सांस लेने में बोल रहे हैं, तो वो जो जहरीली हवा है उसके कारण हमारे अंदर जा रहे हैं, और ये ब्लड के साथ भी देखिए कई बार घुलते हैं, तो ये हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे गले को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि हर तरह से ये पोल्यूशन जो है हमें परेशान कर रहा है। अब इसका देखिए इससे ज़्यादा लाइव उदाहरण और नहीं हो सकता कि मैं बोल रही हूँ और बोलते बोलते खांसी जो है अचानक से शुरू हुई, और उसका कारण जो है वो पोल्यूशन ही है, क्योंकि मेरे और कोई रीज़न जो है अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरीके से लोग जो है किस तरीके से जो है इस पोल्यूशन की वजह से, ठंड की बिल्कुल वजह से, बिल्कुल चलो, ऐसे में पॉल्यूशन की वजह से आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा लगातार अब भी बरकरार है। खराब श्रेणी में दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से फैल रहा है 40% पॉल्यूशन। आपको बता दें कि लगातार इस पॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं आमजन जो है वो त्रस्त है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बोलने में काफी ज्यादा तकलीफें हो रही हैं, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि बढ़ता पॉल्यूशन बच्चे और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक साबित हो रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और न्यूज इंडिया भी हमारे दर्शकों से यही अपील करता है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो प्लीज आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, और आप लोग अपना और परिवार वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 के भी पार पहुंच चुका है। और समझिए जब 250 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो वो अपने आप में खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200, 250, 300, 400 के पार है तो काफ़ी ज़्यादा खराब श्रेणी में से दर्ज किया जाता है। हालांकि इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, 450 तक पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं ये घातक भी हैं आमजन के लिए, और जिसकी वजह से आमजन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ ठंड का सितम ज़रूर है, लेकिन ख़राब जहरीली हवा की वजह से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर की तमाम तस्वीरें, जहां एक तरफ ठंड का सितम तो दूसरी तरफ आबो हवा भी पूरी तरीके से जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 तक पहुंच चुके हैं, और आनंद विहार की बात कर ले तो वहां पर 460 के आसपास हैं। तो आप समझिए कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति होगी, आमजन को कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और इसीलिए कई ऐसे सेक्टर्स है जहां पर वर्क फ्रॉम होम भी घोषित कर दिया गया है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी चालू कर दी गई है, बाकायदा सरकार की तरफ से भी कई तरह की पाबंदियां लागू की गई। लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें जो हैं अमूमन वही तस्वीरें हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक बार फिर से उछाल देखा गया है। तो खराब श्रेणी में दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स से आबो हवा काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। फेज़ 2 की अगर बात कर ली जाए ओखला के, तो वहाँ पर 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आनंद विहार में भी 400 के पार AQI पहुँच चुका है। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी, और दूसरी तरफ जो है आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। अब खांसी की भी समस्या आ रही है, बोलने में दिक्कतें हो रही है, ज़रा से चलने पे लोग हांफने लग रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लंग्स को ये कितना ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। आंचल हमारे साथ लगातार दिल्ली से बनी हुई है, लेकिन इसी बीच हमारे साथ अमरोहा से दानिश मलिक जुड़ चुके हैं। दानिश, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। फिलहाल ठंड का सितम भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं कोहरे के तो चपेट में लोग हैं ही, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से भी आमजन की मुश्किलें बढ़ गई है। अमरोहा में क्या कुछ सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरा अमरोहा शहर भी कोहरे की मात झेल रहा है। लगातार बढ़ते कोहरे और ठंड की वजह से आम जनों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बच्चे और बुजुर्गों में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग जगह जगह अलाव लगा के ताप रहे हैं। और प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण भी अमरोहा में लगभग 189 के आसपास है आज जो पाया गया है, और जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत और
खांसी वगैरह बच्चों को और बुजुर्गों को भी पड़ रही है। और सबसे ज्यादा देखें तो कोहरे की वजह से पूरा यातायात जो है ठप हो जाता है, और जिसकी वजह से सड़कों पर धीमी गति की गति धीमी पड़ जाती है गाड़ियों की, जिससे आए दिन ये कोहरे की वजह से देखना पड़ रहा है। दानिश, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे विजिबिलिटी बेहद ज्यादा कम है। वाहन चालकों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, वाहन चालकों के लिए प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है कि गाड़ी को धीमी गति से चलाएं और सावधानी से चलाएं, और गाड़ियों की लाइट वगैरह जो है उनको लगा चलाएं, जला कर चलाएं जरूर, जिससे एक्सीडेंट या बड़ी दुर्घटना होने का साया टल जाएगा। और प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है, जिससे जगह जगह रात भर चेकिंग भी चलाए जा रहे हैं, और लगभग प्रशासन अपनी तरफ से पूरा मुस्तैद है। बिल्कुल, और ऐसे में एक बार फिर से आमजन की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं प्रशासन की तरफ से भी। हालांकि यहाँ पर एडवाइजरी ज़रूर जारी की गई है। बने रहिएगा दानिश। आंचल, मैं आपके पास ही आऊँगी। अब एक तरफ दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम तो है ही, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसा कि हम भी जिक्र कर रहे थे और आप भी जिक्र कर रही थी कि बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, सांस लेने में भी तकलीफें हो रही है। आंचल, बिल्कुल, देखिए जब एक हवा जिसको आप कंज्यूम करते हो और उसमें अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स शामिल हो जाए जो कि सीधे तौर पर आपकी हेल्थ को असर करते हैं, क्योंकि मानव बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह ही है, और अगर आप उसमें कचरा कहीं भी मशीन में जाता है तो मशीन जो है ब्लॉक हो जाती है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी जो है वो भी उसी तरीके से होती है। अगर उसमें कुछ भी बैक्टीरिया या इस तरीके का इन्फेक्शन अगर जो है वो बॉडी के अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं बॉडी वहाँ पर थोड़ी खराबी ज़रूर दिखाती है, और खराबी का मतलब है कि आपकी लंग्स इफेक्ट होंगे। अगर हम पोल्यूशन को लेकर आंचल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, लेकिन इस बीच जो है आपके आसपास भी कुछ लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। आंचल, ये भी कोशिश करिएगा अगर उनसे भी बातचीत हो पाए। बिल्कुल, देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक कूड़े वाले हैं जो कि झाड़ू लगा रहे हैं, और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि झाड़ू आप लगाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये जो धूल है ये ना उड़े, क्योंकि इनसे भी चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को भी क्या कोई एडवाइजरी जारी की हुई है। भाई साहब, क्या आप लोगों के लिए भी कोई एडवाइजरी जो है वो जारी की हुई है कि आप झाड़ू, जब जैसे अभी यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पक्का है, उतनी धूल नहीं उड़ रही है, आप बोलना चाहेंगे? ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वही ठंड और उसका असर, पोल्यूशन, ठंड की अगर हम बात करें, जैसे कि हम इन भैया से भी पूछ रहे थे कि कोई एडवाइजरी है कि जैसे धूल उड़ रही है, ये भी पोल्यूशन का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पानी डाल के थोड़ा छिड़काव करके करेंगे तो ये धूल नहीं उड़ेगी। नहीं उड़ेगी। तो कितना असर आप लोगों के ऊपर हो रहा है पोल्यूशन? अभी तो काफ़ी हो रहा है वैसे। जैसे क्या महसूस कर रहे हैं? थोड़ी घुटन सी हो जाती है रूम के अंदर, बाहर तो थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। बस इतना है। अभी तो देखो, वो तो कुछ बीमारी ना हो जाए, एकदम आदमी को तो पता चलता नहीं है, काम करते हो जब कुछ हो जाता है तब पता चलता है। बिल्कुल, मतलब बीमारी भी एकदम से असर नहीं करती। असर नहीं करती। अब पोल्यूशन का अभी तो हमें महसूस नहीं हो रहा, आप हमसे पूछ रहे हो, अभी तो महसूस नहीं हो रहा, जब कुछ हो जाएगा तब पता चलता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज़्यादा है इसके हैं भैया। हाँ जी। कि कई आंकड़े भी निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें खास करके अगर हम डीजल की गाड़ियों की बात करें, IITM पुणे के जो है कई ऐसे रिसर्च आए हैं जिसमें बताया गया है कि दिल्ली को लेकर खास करके कि जो वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है वो 18.5% पाया गया। हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि हम तो खैर इसकी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा, जब से ये पाबंदियां लगाई, आपको लग रहा है पोल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, और इससे आप हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आमजन कितना ज्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। आंचल, आप अपने बात कंटिन्यू करिएगा। दानिश और आंचल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप दोनों भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।